एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कि जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं 129 BFUHS की जो पोस्टें आने वाली हैं उसके लिए रेगुलरली 530 MCQs की वीडियो डाल रही हूँ। तो 20 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 2 वीडियोस में डाल चुकी हूँ। आज मैं थर्ड वीडियो डाल रही हूँ, तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। जब तक आपका पेपर है तब तक ये वीडियोज़ आएंगी। और अगर किसी भी बच्चे को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है 699 में ओनली 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बाय कर सकते हैं गोल्डन की पॉइंटर्स, पंजाबी के एमसीक्यूज का पीडीएफ, टेस्ट सीरीज एंड एमसीक्यू क्लासेस आज ही विदाउट एनी डिले। अगर आपको ऐसा है कि मुझे पेपर निकालना ही है तो इस नंबर पे आप मेरे को कॉल या फिर मैसेज करके 699 प्राइस रहेगा और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी इस क्रैश कोर्स में। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चे मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, What must the nursing officer emphasize to the family when preparing a child with persistent asthma for discharge? तो अगर किसी को persistent asthma है, मतलब बहुत लंबे समय से अस्थमा है, तो आप उसको डिस्चार्ज देने वाले हो, तो नर्सिंग ऑफिसर जो है फैमिली में किस चीज़ को एम्फेसाइज करेगा डिस्चार्ज के टाइम पे? कोल्ड ड्राई इन्वायरमेंट इज डिजायरेबल, लिमिट शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ चाइल्ड बिहेवियर, द हेल्थ केयर प्रॉब्लम इज गॉन विद सिम्टम सबसाइड, मेडिकेशन मस्ट बी कंटिन्यूड इवन व्हेन एसिम्प्टोमेटिक। तो परसिस्टेंट अस्थमा होता है कि पेशेंट को अस्थमा जो है कॉन्टिन्यूशन में चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेडिकेशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूड इवन व्हेन एसिम्प्टोमेटिक। बच्चे को मेडिसिन बंद नहीं करनी, इवन कि बच्चे को जो है सिम्टम नहीं आ रहे पर आपने उसको मेडिसिन बंद नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी नहीं पता कोई एलर्जन आ जाए और पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको फटाफट से अपनी मेडिकेशन कॉन्टिन्यू रखनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट कॉमन क्या कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन का? लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक, डिक्रीज फाइबर इनटेक, रिड्यूस इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, लैक ऑफ एक्टिविटी। सो जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान में ना जो मदर्स है मोस्टली कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को देखने को मिलती है जिनका फ्लूइड इनटेक बहुत कम होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल मोबिलिटी तो देखो कॉमन रहेगी चाहे जब तक कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, प्लस मोस्टली देखने को मिलता है फ्लूइड इनटेक की कमी की वजह से। नेक्स्ट है, which of the following instructions should be given to a client who is 26 week pregnant and complain of constipation? तो अगर 26 वीक प्रेग्नेंट मदर आपको कंप्लेंट करती है कि उसे कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे? इनकरेज हर टू इंक्रीज हर इनटेक ऑफ रफेज एंड टू ड्रिंक एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर पर डे, टेल हर टू गो टू द इवेल्युएशन अंटिल द बिकॉज कॉन्स्टिपेशन में कॉज कंस्ट्रिक्शन, टेल हर टू आस्क हर केयर गिवर फॉर अ माइल्ड लेक्सेटिव, सजेस्ट द यूज ऑफ ओवर द काउंटर सॉफ्ट स्टूल सॉफ्टनर। सो देखो अगर 26 वीक प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली यूट्रस की मदर्स जो है वो मोस्टली कॉन्स्टिपेटेड देखने को मिलती हैं क्योंकि वो फाइबर और फ्लूइड इनटेक नहीं करती। तो आप उसे यही कहने वाले हो कि भाई रफेज स्टार्ट कर दो लेना और एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर आपको पर दिन लेना ही लेना है, क्योंकि अगर फ्लूइड प्रॉपर होगा, रफेज प्रॉपर होगा तो कॉन्स्टिपेशन के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज में रिजल्ट इन सीरियस टेट्रोजेनिक डिफेक्ट इन ऑफस्प्रिंग? तो इसमें से कौन सी डिसीज सीरियस इफेक्ट डाल सकती है ऑफस्प्रिंग पे? ऑप्शन है रुबेला, वेरिसोला, वेरियोला या फिर रूबियोला। सो इट्स अ रुबेला। सो अगर किसी को आप रुबेला वैक्सीन लगा देते हो या फिर किसी को रुबेला का इन्फेक्शन हो जाता है तो भाई उसको कंटिन्यू नहीं करनी होती प्रेगनेंसी, क्योंकि बच्चे को बहुत टेट्रोजेनिक इफेक्ट डालता है। प्लस अगर रुबेला का वैक्सीन आपने किसी को लगा दिया है तो उसे आप बोल देते हो कि 3 मंथ्स तक आपको अब कंसीव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कंसीव भी करोगे तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर द रुबेला वैक्सीन टू 2 days पोस्टपार्टम वुमेन आज द क्लाइंट टू अवॉइड। तो नर्स प्रिपेयर कर रही है एडमिनिस्टर करना रुबेला वैक्सीन 2 साल पुरानी पोस्टपार्टम वुमेन को, तो उसको क्या कहेगी अवॉइड करने के लिए? Sunlight for 3 days, scratching the injection site, pregnant for 2 to 3 months after the vaccine, sensual intercourse for 2 to 3 months after the vaccine. So देखो अगर मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर किसी को रुबेला की बच्चे वैक्सीन लग जाए ना तो वैक्सीन लगने के बाद हम उसे कहते हैं कि एटलीस्ट 3 मंथ्स से कंसीविंग नहीं करनी, ठीक है। 3 मंथ्स तक जैसे भी आपको कंसीविंग नहीं करनी, क्योंकि अगर कंसीविंग हो गई तो वो जो बच्चा होगा, वो जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो बच्चा आपका नहीं बचेगा, उस पे टेट्रोजेनिक इफेक्ट डलेंगे ही डलेंगे। तो आप ये उसको अच्छे तरह से समझाते हो, अगर आप किसी को ये वैक्सीन लगाते हो ना तो आप उसे अच्छी तरह से इस बात के लिए समझाओगे ही समझाओगे। क्लियर?
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर किसी को भी 699 का ओनली 699 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है जो कि स्पेशली इसी पोस्टों के लिए है, एमसीक्यू क्लास रहेगी आपके लिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज रहेगी, पंजाबी का एमसीक्यूज का पीडीएफ होगा, गोल्डन की पॉइंटर्स होंगे और बहुत चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 699 में आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी BF UHS के लिए तो भाई अगली जो वैकेंसीज आनी है, बैचेस चल रहे हैं, फुल थ्योरी आप इनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस इज नॉट गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमेन व्हेन द कंप्लेंट ऑफ वेरिकॉज वेन। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन वेरिकॉज वेन की कंप्लेंट करती है तो इनमें से क्या एडवाइस नहीं दोगे आप? नहीं दोगे। Wear sports stocking, stand for long period, increase the calf muscles, exercise the calf muscles, elevate leg when sitting. So obviously लंबे समय के लिए क्रॉस लेग्स करके बैठना या फिर खड़े रहना लंबे समय के लिए, मतलब टांगे लटका के नहीं बैठना अगर वेरिकॉज वेन है, क्योंकि इससे क्या होगा, वीनस रिटर्न नहीं होगा और वेरिकॉज वेन है तो डीवीटी का खतरा भी हो सकता है। क्लियर ना? तो आप उसको ये एडवाइस तो बिल्कुल ही नहीं देने वाले। स्टॉकिंग्स देते हो आप, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स देते हो पेशेंट को डालने के लिए, काफ मसल्स की एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हो, एलिवेट करने के लिए लेग बोलते हो जब सिटिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट इज स्केड्यूल्ड फॉर अमाइनो सिंथेसिस, प्रिपेयरिंग हर फॉर अ प्रोसीजर, नर्स शुड नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अमाइनो सिंथेसिस के लिए आप मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव करते हैं हम थोड़ा सा चेक करने के लिए कोई एबनॉर्मेलिटी, उसके लिए आप नर्स प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को, तो इस प्रोसीजर में जो है वो क्या नहीं करेगी? आस्क हर टू वॉइड, instruct to drink 1 liter of fluid, place her on the left side, prepare for an IV anesthetic. So देखो प्रोसीजर नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो वो करेगी। सो हमेशा आप आस्क करते हो कि वो वॉशरूम जो है कर ले, पहले वॉइड कर ले प्रॉपरली, ब्लैडर खाली रखे, क्योंकि पंचर कर रहे हो, अपनेटिक फ्लूइड निकाल रहे हो तो ब्लैडर पे भी जो है इंजरी हो सकती है। तो ब्लैडर को इंजरी से बचाने के लिए, क्योंकि वो फूल जाएगा, उसको बचाने के लिए आप उसको बोलते हो कि आप वॉइड करके आओ। Next है, which among the following is an appropriate measures to for reducing the breast tenderness in the first trimester of pregnancy। तो पहले ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट टेंडरनेस को कम करने के लिए क्या मेजर्स यूज करते हो? वॉश ब्रेस्ट विद वार्म वाटर एंड कीप इट ड्राई, वियर टाइट क्लोथ्स टू स्पॉट द ब्रेस्ट, एक्सपोज द ब्रेस्ट टू एयर 2 hours, वॉश आएगा यहाँ पे, वॉश विद सोप एंड वाटर 4 hourly। तो देखो जब आप ब्रेस्ट टेंडरनेस को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बचाने के लिए आप हमेशा यही कहते हो कि जो है आपको देखो, एक तो वियर टाइट क्लोथ्स कभी नहीं डालने होते, ठीक है, एयर में 2 hours के लिए ब्रेस्ट को खुला भी नहीं छोड़ना, सोप के साथ भी नहीं, क्योंकि और ड्राइनेस क्रिएट करेगा। ब्रेस्ट को बस वार्म वाटर से आप थोड़ा सा अच्छे से वॉश करो और उसे ड्राई होने के लिए थोड़ा टाइम के लिए रखो, और वो उसके बाद आप अपनी जो है अंडरगारमेंट्स वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, while assessing the woman who is pregnant and lies on a back, she knows symptoms like pallor skin, sweating, nausea, hypotension and bradycardia. These signs and symptoms shows which of the following। तो प्रेग्नेंट वुमेन को असेस कर रहे हो, उसके बैक में पेन हो, बैक की तरफ लेटी हुई है और वो कह रही है कि मैं एकदम से पीली हो गई है, वो पेलर हो गई है, स्किन उसकी स्वेटिंग हो रही है, नोजिया, और एकदम से उसका बीपी फॉल कर रहा है, ब्रेडिकार्डिया। ये सिम्टम्स किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कि उसको मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, स्वाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम है। सो इट्स अ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब एक बैक पे लेटी हुई वुमेन एकदम से खड़े होके आपको ये कंप्लेन करती है कि मुझे ये सब चीजें हो रही हैं, तो दिस शोज अ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है, अ primary para age 40 years is hospitalized for severe pregnancy induced hypertension. What can be the first nursing action as a patient got admitted? तो 40 years की प्राइमरी पैरा एडमिट हुई है, उसे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी ड्यूज हाइपरटेंशन है, तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या करोगे? स्टार्ट आईवी फॉर ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड बेसलाइन वाइटल साइन, एडमिनिस्टर हाइपरटेंसिव ड्रग, कलेक्ट ब्लड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 40 इयर्स की प्रेगनेंसी ड्यूड हाइपरटेंशन के साथ एडमिट है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो मैं बता देती हूँ आपको कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्म करता है HIV इन्फेक्शन को? इट्स अ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो जिसने भी आंसर लिखा और कमेंट किया करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड 5:30 बच्चे रेडी रहा करो, वीडियो आ जाया करेगी। एंड अगर किसी को भी 699 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, इस नंबर पे मेरे से बात करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। गोल्डन की पॉइंटर्स, पंजाबी MCQ PDF, टेस्ट सीरीज, MCQ क्लासेस और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आज ही टाइम वेस्ट ना करते हुए ज्वाइन कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड डू हार्ड वर्क।